में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 6 हमारी पृथ्वी का 10वां पाठ हमारा भारत देश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और पाठ से संबंधित अर्थों को समझेंगे, जानेंगे। शुरू करते हैं। ऐसा देश तुम्हें कहीं खोजने से भी नहीं मिलेगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश है। एक तरफ उज्जवल अतीत, वैचित्र्यपूर्ण संस्कृति, भाषा, नाना धर्म वर्ण, दूसरी ओर भू प्रकृति का वैचित्र्य और सीमाहीन प्रकृति संपदा ने हमारे देश को विश्व में महत्वपूर्ण बना दिया है। हमारी जन्मभूमि सभी देशों में महान है। चलो देखें हमारा देश पृथ्वी पर ठीक कहाँ स्थित है। हमारा विशाल देश भारत एशिया महादेश के दक्षिणी भाग में स्थित है। हिंद महासागर के उत्तरी क्षेत्र में स्थित भारत देश के दक्षिणी हिस्सा त्रिभुजाकार है। हिंद महासागर की नीली जलराशि के मध्य दक्षिणी भारत का त्रिभुजाकार क्षेत्र सहज रूप में दिखाई पड़ता है। दक्षिणी भारत की त्रिभुजाकार आकृति उपद्वीप के समान है। इस क्षेत्र के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर हैं। तीन तरफ से जल से घिरे होने के कारण इसकी स्थिति एक द्वीप के समान है। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर अर्थात उत्तरी गोलार्ध में और मूल मध्य रेखा के पूर्व अर्थात पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का मुख्य भूखंड दक्षिण में 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश रेखा से उत्तर में 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश रेखा के मध्य स्थित है। पश्चिम में 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से पूर्व में 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर रेखा के मध्य स्थित है। कर्क रेखा भारत की लगभग बीचों बीच से गुजरती है। यह रेखा भारत को उत्तर दक्षिण दो भागों में बांटती है। 80 पूर्वी देशांतर रेखा भारत को पूर्व पश्चिम दो भागों में बांटती है। भारत के मूल भूखंड की दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, लेकिन भारत का दक्षिणतम स्थल बिंदु कहाँ है? कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? एक नज़र में भारत मूल मध्य भूखंड का विस्तार उत्तर दक्षिण 3214 किलोमीटर, पूर्व पश्चिम 2933 किलोमीटर, आयतन 32,87,782 वर्ग मीटर। पृथ्वी पर आयतन के हिसाब से पृथ्वी का स्थान सप्तम, रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद। जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार लगभग 121 करोड़। पृथ्वी पर जनसंख्या के हिसाब से भारत का स्थान द्वितीय चीन के बाद है। साक्षरता का प्रतिशत 74.04% है। राजधानी नई दिल्ली, बृहत्तम शहर मुंबई, भारत का बृहत्तम राज्य राजस्थान, सबसे अधिक जनसंख्या वाला घन राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा राज्य गोवा, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। भारत के राज्य और राजधानी। वर्तमान समय में भारत में 24 राज्य है। केंद्र शासित राज्यों की संख्या 7 है। नई दिल्ली देश की राजधानी है। 1956 ईस्वी में भारत में राज्यों का गठन हुआ। इसका मुख्य आधार भाषा बनी। संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा कुल 22 भाषाएं हिंदी, बांग्ला, तेलुगु, मराठी, तमिल, उर्दू, गुजराती, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी,
असमिया, कश्मीरी, सिंधी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, मैथिली, डोगरी, संथालो, संस्कृत, कोंकणी कोंकणी संपर्क भाषा अंग्रेजी। भारत के चारों तरफ क्या क्या है। भारत का राजनीति मानचित्र देखो। भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान, भारत के पूर्व में म्यांमार, बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और श्रीलंका स्थित है। राज्यों में बटे भारत के मानचित्र पर राज्यों और उनकी राजधानियों का नाम लिखकर अभ्यास करो। हमारे पड़ोसी देश। तुम्हारे घर के आसपास जो लोग रहते हैं वे तुम्हारे पड़ोसी हैं। इसी तरह हमारे देश के आसपास के देश हमारे पड़ोसी देश कहे जाते हैं। मानचित्र देखकर भारत के पड़ोसी देशों के नाम स्वयं जान लो। मानचित्र देखकर भारत के पड़ोसी देशों का नाम स्वयं जान लो। पश्चिम बंगाल के अलावा और कौन कौन से राज्यों की सीमा बांग्लादेश को स्पर्श करती है। भारत का सांस्कृतिक इतिहास। भारत के विश्व सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थान दिल्ली में हुमायूं की समाधि, आगरा का ताजमहल, खजुराहो, अजंता, एलोरा गुफा, कोणार्क है। भारत के विश्व प्राकृतिक ऐतिहासिक स्थान सुंदरवन, नंदा देवी के श्रृंग, काजीरंगा। भारत में और भी बहुत सारे विश्व संस्कृति और विश्व प्राकृतिक ऐतिहासिक स्थान हैं। उनके संबंध में जानने की चेष्टा करो। मान लो तुम भारत के एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हो। मानचित्र देखो। फलस्वरूप तुम्हें किन राज्यों से गुजरना पड़ेगा, मानचित्र देखकर खोज निकालो। भारत का भौगोलिक परिवेश। भारत के भूप्राकृतिक अंचल और जनजीवन पर उसका प्रभाव। पूजा की छुट्टी होने में कुछ दिन ही बचा है। क्लास के कई बच्चे पूजा की छुट्टी में कहीं घूमने जाएंगे। याली शिमला जा रही है। सौम्या राजस्थान जा रही है। काकोली गोवा जा रही है। वहाँ से लौटने पर वे सभी मरुभूमि, पहाड़, समुद्र के बारे में कई बातें बताएंगी। भू प्रकृति का अर्थ है भूमि की प्राकृतिक स्थिति। भारत जैसे बड़े देश में भू प्रकृति का वैचित्र्य ज़्यादा है। भारत के भू प्रकृति अंचल। भारत भू प्रकृति के वैचित्र्य के अनुसार भारत को साधारणतया 5 भू प्राकृतिक अंचलों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय अंचल, नदी निर्मित उत्तरी समभूमि अंचल, उप द्वीपीय पठारी अंचल, पश्चिमी मरुभूमि अंचल, घाटी की समभूमि अंचल और द्वीपपुंज। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगला वीडियो में पूरे अच्छी तरह से भारत के भौगोलिक परिवेश पर जानेंगे। आशा करता हूँ अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।